Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट होती है मैटर की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैटर को बेसिकली हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीन तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर आर ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब फर्क क्या है इनके अंदर बेसिक? तो मोटा मोटा आपको बता दूं कि सॉलिड जो होगा उसकी एक डेफिनेट शेप और साइज होगी, ठीक है ना, उसकी एक डेफिनेट शेप और साइज होगी सॉलिड की। लेकिन लिक्विड जो है उसकी अपनी कोई शेप और साइज नहीं होती है, ठीक है ना। उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी की शक्ल ले लेता है। जैसे इस लिक्विड को मैंने यहां डाल दिया तो ये इस कंटेनर की साइज में आ गया ये पूरा, ठीक है। और जबकि सॉलिड जो है वो अपनी एक डेफिनेट शेप एंड साइज को कवर कर लेगा, बाकी की सारी देखो खाली पड़ी है स्पेस, ये स्पेस खाली पड़ा है। लेकिन लिक्विड जो है जिस कंटेनर में आप डालोगे तो उसी की शक्ल ले लेगा, तो ये लिक्विड होता है। और गैस, तो गैस के पार्टिकल्स तो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो उस केस में तो ये जितने भी वॉल्यूम आप प्रोवाइड करोगे पूरे के पूरे को ही कवर कर लेगा। अभी स्लाइड में देखिए आप, जो सॉलिड है, कोई भी अगर सॉलिड है तो उसके अंदर अगर हम छोटे से पोर्शन को जूम करके देखते हैं तो हम क्या क्या देखेंगे उसके अंदर, कि जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एकदम टाइटली पैक्ड हो रखे हैं, ठीक है ना। उनके अंदर इंटर स्पेसिंग तो है लेकिन वो स्पेसिंग क्या है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल स्पेस है उनके बीच में, ठीक है ना। तो इस कहने का मतलब टाइटली पैक्ड है ये, ठीक है ना। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर ये जो इंटर गैप है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड। दिस इंटर गैप बिटवीन द पार्टिकल्स इज लार्जर, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है गैप है। और ये गैप ज़्यादा होने की वजह से इनको क्या फ्रीडम मिलती है कि जो पार्टिकल है ये मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो सकते हैं, जैसे ये पार्टिकल यहाँ से उठकर और यहाँ पे भी अपनी पोजीशन बना सकता है, मतलब ये घूम सकते हैं, इनको फ्रीडम होती है पूरी, अंदर इजीली ये घूम सकते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। जबकि सॉलिड के अंदर ये फ्रीडम नहीं होती। अगर हम चाहें कि ये वाला जो पार्टिकल है ये उठ के यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा सॉलिड के अंदर। लेकिन लिक्विड के अंदर ये हो सकता है। अगर आप जोर से इसको शेक करो या हिलाओ लिक्विड को तो ये पार्टिकल जो हैं अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फिर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के अंदर देखिए पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप है, ठीक है ना। तो ये इनके अंदर तो हमेशा एक रैंडम मोशन चलती रहती है, घूमते रहते हैं ये, और इनकी जो घूमने की जो स्पीड है ये भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है लिक्विड के अंदर, और गैस के अंदर। और लिक्विड के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन कम होती है। और सॉलिड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, वो सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये अपनी ही पोजीशन पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, बस अप एंड डाउन वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन ये अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे नहीं जा सकता। क्लियर है? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो सॉलिड बेसिकली क्या है, तो सॉलिड वो है जिनकी कोई भी एक डेफिनेट शेप और साइज हो। जैसे ये आइस क्यूब है, इसकी एक डेफिनेट शेप है और एक साइज है, ठीक है ना। ये जितनी भी मेटल की हैं, ये जैसे मेटल है, ये मेटल की बॉल है, ठीक है ना, लेदर बॉल हो गई, ये कैन हो गया आपका, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोई ना कोई स्पेस कवर करती हैं, ठीक है ना, करती हैं कि नहीं स्पेस कवर। तो इसका मतलब ये क्या है, सारे सॉलिड हैं। और ये अपने आप इनकी शेप चेंज नहीं हो सकती। हो सकती है कि अपने आप शेप चेंज नहीं हो सकती। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉलिड्स की? तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दे हैव डेफिनेट शेप, उनकी एक फिक्स शेप होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, कोई ना कोई जगह कवर करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इनको रख दोगे तो कोई ना कोई स्पेस कवर करेगा, ये कोई ना कोई वॉल्यूम कवर करेगा, तो ये इनकी डेफिनेट क्या है, वॉल्यूम। दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, तो ये क्या होते हैं, इनको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, इनको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इनकी जो मोलिकुलर जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है,
ठीक है ना। तो आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई आयरन रोड है, तो आप उसको दबा के पतला कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, आप अगर आपको करना ही है तो फिर आप उसको बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी देके, और फिर आपको हथौड़े की चोट से उसको करना पड़ेगा। तो वो, लेकिन वो अपने आप नहीं होगा, ठीक है ना, वो भी आपने किया है, उसको वैसे बनाया है। तो ये चीजें हैं। तो कहने का मतलब कि आइडियल स्टेट में जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं? इनकॉम्प्रेसिबल, वो कॉम्प्रेस नहीं कर सकते उसको हम, ठीक है ना। नेक्स्ट, दे आर रिजिड। रिजिड मीन्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड होते हैं एकदम, ठीक है ना। तो सॉलिड जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है। जैसे आयरन रोड है, आयरन स्केल है, ठीक है ना। तो इनके अंदर टिफनेस ज़्यादा होती है, सख्ती ज़्यादा होती है, सख्त होते हैं ये। हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है इनके अंदर वो कैसी होती है? नेग्लिजिबल होती है, मतलब बहुत ही कम होती है। कहने का मतलब ये जिस एटम से बने हैं वो एटम जो है मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो सिर्फ क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है अपनी पोजीशन पे, क्योंकि वहां पे सिर्फ इतनी ही स्पेस अवेलेबल है उसको। तो वो सिर्फ उस स्पेस पे क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, तो मोशन तो है ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तो मूव कर ही नहीं सकते इसके पार्टिकल, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ही लो होती है। दे डू नॉट गेट डिफ्यूज। डिफ्यूज भी नहीं हो सकते ये। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है कि एक के अंदर एक धस जाना, घुस जाना उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये डिफ्यूजन नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आपने दो आयरन रोड ले ली, या फिर दो मेटल की रोड ले ली, एक कॉपर है और एक एल्युमिनियम है। तो दो मेटल हैं, उनको आप एकदम पास पास में चिपका के रख दो, अच्छी तरह से बांध दो उनको, ठीक है ना। पास पास में रख के उनको दोनों रोड को अच्छी तरीके से बांध दो। एक कॉपर की है और एक एल्युमिनियम की है। तो जब आप उनको अलग करोगे 2 दिन 3 दिन 10 दिन बाद, जब आप उसको अलग करोगे, उस रस्सी को जब खोलोगे, उनको अलग करोगे, तो क्या होगा? वो अलग हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं है कि वो चिपक ही गए परमानेंटली, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जो कॉपर के पार्टिकल्स हैं वो एल्युमिनियम के पार्टिकल्स के अंदर मिक्सअप नहीं होते अपने आप, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन इसमें नहीं होता है, डिफ्यूजन इसमें नहीं होता है। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जहां पे हल्का फुल्का डिफ्यूजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम चौक से किसी बोर्ड पे लिख देते हैं कई बार ना, तो चौक से हमने बोर्ड पे लिख दिया और फिर हमने महीने 2 महीने उसको मिटाया नहीं हमने उसको। तो जब आप 2-3 महीने बाद जब उसको मिटाओगे तो वो एकदम से साफ नहीं होगा। आप क्या देखते हो कि वो जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के ऊपर कहीं कहीं चिपक जाते हैं, चिपके हुए रहते हैं, एकदम कंप्लीटली साफ नहीं होता। तो वहां पे वो जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स है वो क्या हो गए? उसके अंदर डिफ्यूज हो गए, उसके अंदर बॉन्डेड हो गए वो। फिर उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा गीला कपड़ा लगा के थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो साफ हो जाता है। तो कहने का मतलब डिफ्यूजन बहुत ही ना के बराबर है, नहीं होती, और किसी किसी केस में होती है तो वो बहुत ही थोड़ी बहुत होती है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन इसमें नहीं होती। कैन बी ब्रोकन और कट। इसको हम तोड़ सकते हैं या फिर इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉलिड के अंदर ये खासियत होती है, आप इसको कट भी कर सकते हो या फिर इसको आप तोड़ सकते हो। आप लिक्विड को तोड़ सकते हो क्या? या लिक्विड को आप काट सकते हो? नहीं ना। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ सॉलिड में होती है। सॉलिड को हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं या उसको कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉलिड के अंदर ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब सॉलिड के एग्जाम्पल जैसे स्टोन है, तो स्टोन को हम क्या कर सकते हैं? स्टोन की शेप फिक्स होगी, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। कोई भी पत्थर का टुकड़ा, उसकी शेप फिक्स होगी, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होगा। आप पत्थर को कॉम्प्रेस कर सकते हो अपने हाथों से? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इनकॉम्प्रेसिबल होगा। रिजिड, तो पत्थर का टुकड़ा जो भी है वो स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है, और उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, ठीक है ना। लेकिन पत्थर को हम तोड़ सकते हैं या फिर उसको मशीन से हम काट सकते हैं, ठीक है ना। तो ए स्टोन कैन बी ब्रोकन और कट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई स्टोन की। तो ऐसी सैंड है, वुड है, चौक, और मेटल्स में जैसे गोल्ड, सिल्वर और ये प्लास्टिक, तो ये सब क्या है? ये सॉलिड्स में आते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स।